नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर तो यह है आपके साथ, मैं हूं आसिफ शेख। इंदौर में दूषित पानी कांड पर सियासी घमासान जारी है। मंगलवार दोपहर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने भागीरथपुरा पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की, मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। दूसरी तरफ पूर्व बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी मुआवजा राशि बढ़ाए जाने की मांग की है। इस बीच इंदौर हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को 15 जनवरी को ऑनलाइन जुड़ने के निर्देश दिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। इंदौर का भागीरथपुरा मध्य प्रदेश की सियासत का नया केंद्र बना हुआ है। मंगलवार को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे। जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पुलिस के बीच कई बार बहसबाजी हुई। प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं को सिर्फ 11 लोगों के साथ पीड़ित परिजनों से मिलने जाने की अनुमति दी थी। कांग्रेस नेताओं के दौरे से पहले भागीरथपुरा के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई थी। जब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे तो जमकर गहमा-गहमी देखने को मिली। हालांकि जीतू पटवारी ने स्टेज पर चढ़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैरिकेडिंग के बाहर रुकने की अपील की। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जब परिजनों से मुलाकात कर रहे थे तो मौके पर संवाददाता आकाश द्विवेदी मौजूद थे। के जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दो नेता और कांग्रेस के कुछ अन्य नेता दो गाड़ियों के साथ यहां पर पहुंचे और पीड़ित परिवार जो है, मृतक के जो परिजन हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के तमाम नेता यहां भागीरथपुरा आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही करीब 2 किलोमीटर पहले सभी को रोका और सिर्फ 10 लोगों को यहां तक आने की अनुमति मिली है। और ये तस्वीर परिजनों से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। जो इनका मानना है परिवार का कि मेरी पिताजी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए और उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी। तो 1 करोड़ रुपए इनका मुआवजा मिले, कम से कम ये राहत तो दे सरकार। ये मेरी मांग है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें भागीरथपुरा आने से रोकना चाहती थी। सिंघार ने सरकार पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया। क्या विपक्ष आम व्यक्ति की बात नहीं सुने? क्या परेशानी है सुनने में? हम अगर जानना चाहते हैं उनके बारे में, उनका दर्द और उनकी व्यथा, अगर उनको सरकार से न्याय नहीं मिल रहा है, क्या वास्तविकता है, तो इसको लेके सरकार को क्या परेशानी है? मैं समझता हूँ कि सरकार छुपाना चाहती कई तथ्य। कांग्रेस नेताओं के दौरे के बाद एनडीटीवी की टीम मृतक जीवन लाल के परिवार से मिली। उन्होंने मुआवजा राशि बढ़ाने और पानी सप्लाई को पूरी तरह ठीक करने की मांग की। ये घटना 27 तारीख की है सर। उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी, तो हम उनको हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, उसके बाद हम घर लेकर आ गए थे। फिर अगली सुबह उनकी 8 बजे डेथ हो गई थी सर, क्योंकि रात में भी वो थोड़ा बहुत लूज मोशन कर रहे थे उन्होंने, तो हमको लगा नॉर्मली, डॉक्टर ने बोला नॉर्मली लूज मोशन है, आप घर ले जा सकते हैं, तो हम घर लेकर आ गए थे। और उसके बाद 29 और 30 तारीख को हमको खबर लगी कि ये दूषित पानी की वजह से जो अपना नर्मदा की लाइन के थ्रू आया है पानी, उसकी वजह से ये बीमारी उत्पन्न हुई है सर। भागीरथपुरा के लोगों का कहना है कि हर घर में कम से कम एक व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है। ये होने से पहले वो लंबे समय से दूषित पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो बेसिकली बात ये है कि नगर निगम ने पहले से ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दे लेते तो ये सब होता ही नहीं। ये अब वो शिकायत करते हैं तो भाई साहब जो भी रहते हैं वहाँ पे, वो लोग बोले शिकायत कटवा दो, अगले दिन हो जाएगी। फिर अगले दिन वही सीन, अगेन कंप्लेन। देन वहाँ पर हेल्पलाइन पे या फिर कैसे शिकायत करते हैं? शिकायत एक इंदौर 311 है उस पे, और फिजिकली टंकी पे जाके। अच्छा, पानी की बार-बार कहा जाता है कि शिकायत कटवा दीजिए। शिकायत, हाँ, जो ऑनलाइन शिकायत होती है 311 पे, उसे आप कटवा दीजिए, हम करवा देंगे। भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से जान गंवाने वालों के परिजनों के मिली मुआवजे राशि बढ़ाने को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से मांग उठने लगी है। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है और मुआवजा राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग की है। इस बीच इंदौर के मेयर और भागीरथपुरा के पार्षद कमल वाघेला का एक पुराना वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो दूषित पानी कांड से पहले का बताया जा रहा है, जब पुष्यमित्र भार्गव पार्षद की तरफ से भागीरथपुरा में कराए गए कामों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कमल
वाघेला, तो वो कमल भी हैं और वाघ भी हैं। जब कोमल होना होता है तो कोमल हो जाते हैं, और ज्यादा कोई परेशान करता है तो शेर हो जाते हैं। तो जो परेशान करने वाले हैं जरा ठीक से समझ लो, उनको ज्यादा परेशान करोगे तो ठीक कर देंगे। लेकिन कमल जी संगठन के आदमी हैं, महामंत्री रहे हैं। 24 सड़कें उन्होंने बना दी है इस वार्ड में, और 24 सड़कें उन्होंने बनाई तो पहले ड्रेनेज की लाइन डाली और पानी की लाइन डाली। एक सड़क को बनाने का कम से कम खर्चा 10 लाख। भागीरथपुरा में क्या हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया है। भागीरथपुरा में अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में होने के दावे प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर सियासी घमासान इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई और आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। भागीरथपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी दस्त के 38 केस मिले, जिसमें से 6 केस रेफर किए गए। वर्तमान में कुल 110 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है, जिनमें 15 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। इंदौर में जिस पानी को पीकर 17 लोगों की मौत हो गई, कई बीमार हैं। उस पानी की जांच की जो लैब रिपोर्ट आई, उसमें जिन बैक्टीरिया का जिक्र है वो कितने खतरनाक हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं।